हेलो एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम is bounded by anions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड नॉर्मल सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जैसे CO2, O2, SO2। पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स भी होते हैं कि उनके नेमिंग कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक CONH3 6, FeCN6, NiCN4। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनका नेम में कॉम्प्लेक्सिटी है, नेम इनका बड़ा है। नॉर्मल कंपाउंड O2, SO2, CO2 कैसे हैं? सिंपल कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे कोबाल्ट क्या है हमारा, इज अ सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड। किससे बॉन्ड बना रहा है? या तो एनाइन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। अगर हम इस केस में देखें, अमोनिया हमारा न्यूट्रल है, तो ऐसे ही क्या कर रहा है? हमारा बॉन्ड बना रहा है। 4, 5, 6। तो ये क्या हो गए? ये 6 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। और बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसे हमारे पास है FeCN6। FeCN6 में हमारे पास क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, लाइक आयरन जो है मेरा सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे, ये किससे बॉन्ड बना रहा है? या तो एनाइन से। अब CN जो है वो एक उसका चार्ज होता है -1। अगर CN का चार्ज -1 है तो एनाइन की तरह बिहेव करेगा। तो CN 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 और ये CN, ये FeCN4 माइनस का ऐसा कॉम्प्लेक्स आएगा। तो एक बार वापस डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे इस पहले वाले केस में कोबाल्ट है, दूसरे वाले केस में आयरन है, ये किससे बॉन्डेड है? या तो एनायन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। इस वाले केस में CN क्या है? एक एनायन है, और इसमें अमोनिया क्या है? हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और बॉन्ड कैसे बन रहा है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब आगे अगर हम देखें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इतने कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी हम इनकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? आउट ऑफ की सिलेबस का पार्ट है, पर उसके अलावा भी इनका कोई हमारी डेली लाइफ में काफी अच्छा यूज है, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उनको एक बार हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूज के बारे में देखें, तो सबसे पहला यूज है यूजेस, व्हाई वी आर यूजिंग। तो सबसे पहला है जैसे क्लोरोफिल। जैसे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना क्लोरोफिल के अंदर बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। अब आप देखें कि अगर प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं तो वही फूड फिर आगे हमें क्या मिलेगा? प्लांट्स अपना खुद खाना बनाएंगे और आगे हम प्लांट्स को खाएंगे। तो ये हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो क्लोरोफिल है, अगर हम देखें क्लोरोफिल इज अ, अब ये क्लोरोफिल भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। आगे अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जने को पता है हीमोग्लोबिन क्या है। तो ये जो हीमोग्लोबिन भी है, ये भी क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। तो हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन भी क्या है? हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका? आयरन का। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनका काफी यूज है डेली लाइफ के अंदर। जैसे क्लोरोफिल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री भी अगर हम देखें या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह देखें, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के काफी यूजेस हैं। अब हम आगे अगर चैप्टर के गो थ्रू में देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए काफी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी थी। जैसे पहली है वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल रिड थ्योरी। तो कौन कौन सी थ्योरीज थी हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहली है हमारी वर्नर थ्योरी,
दूसरी है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरी है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम एक एक करके एक एक थ्योरी के बारे में सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ वर्नर थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं वर्नर थ्योरी क्या है। जो वर्नर थ्योरी जो थी, अगर हम इसको देखें, वर्नर थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो वर्नर थ्योरी जो है, ये हमारे साइंटिस्ट किसने दी थी? अल्फ्रेड वर्नर ने। इसने क्या करा था, इसने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस से, जिसमें क्लोराइड और अमोनिया के सीरीज ऑफ कंपाउंड्स लिए थे, उसमें इसने दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया था। एक थी प्राइमरी वैलेंसी और एक थी सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसने क्या करा था, दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया था, एक थी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, और कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्स लिए थे। जैसे हम कहें 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3, और ये हमें क्या दे रहा था, गिव 3 मोल ऑफ AgCl। किसकी प्रेजेंस में? हम एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, एक्सेस ऑफ AgNO3। फिर अगर हम कहें कि अगर हम 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3 ले रहे हैं, तो हमें मिल रहा है गिव 2 मोल ऑफ AgCl। इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसने दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया। पहली थी प्राइमरी और सेकेंडरी। वो कैसे होता है देखते हैं। 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3 से हमारे पास क्या मिल रहा है, गिव 1 मोल ऑफ AgCl। तो अब इसने क्या करा, ये कोबाल्ट के जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनके पास क्या करा था, इसने पास करा था सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जब इससे पास करा था, उसको अलग अलग मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं। तो इससे इसने देखा कि यार कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके पास है, और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो मेटल कॉम्प्लेक्स से बाहर है। जो स्पीशीज मेटल कॉम्प्लेक्सेस के साथ हैं वो होगी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, और जो स्पीशीज मेटल कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जा रही है वो होगी उनकी प्राइमरी वैलेंसी। तो हम देखते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड है COCl3.6NH3। अब इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे कि हम एक्सेस ऑफ AgNO3 से इसकी रिएक्शन करा के हमें 3 AgCl मिल रहे हैं। इसका मतलब AgCl जो है हमारे रिएक्शन कर रहा है। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करूं तो ये CO जो है मेरा क्या होगा, इट इज सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो अमोनिया है और Cl है। अब मैक्सिमम आपको देखना है कि कॉम्प्लेक्स जो सेंट्रल मेटल होगा उससे 6 ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमोनिया, 6 अमोनिया तो 6 के 6 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि जो 3 Cl बचे हैं वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, AgCl बना रहे हैं। तो ये जो बाकी बचे जो Cl हैं ये हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे। कॉम्प्लेक्स के बाहर क्यों होंगे? क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, AgCl बना रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इनकी एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करूंगा तो ये क्या बना लेंगे, 3 मोल ऑफ AgCl बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ये कितना दे रहा है, 2 मोल ऑफ AgCl दे रहा है। इसका मतलब कि 2 Cl मेरे बाहर है, 2 Cl2। मैक्सिमम अंदर कितने 6 बॉन्ड बना सकता है, तो हमारे पास होगा CONH3 5Cl। एक्सेस ऑफ AgNO3 से 2 मोल ऑफ AgCl है। ठीक है, लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे तो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उसमें एक ही दे रहा है, मतलब एक Cl बाहर होगा, तो इससे क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ AgCl बन रहा है। मतलब इसका मतलब एक ही Cl बाहर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CONH3 4Cl। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं इसको, अगर इन कॉम्प्लेक्सेस को हम आयंस के फॉर्म में तोड़े तो ये होगा CONH3 6 3+ एंड 3Cl-। इसको मैंने आयंस की फॉर्म में तोड़ा है। तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कॉम्प्लेक्स के साथ ही रहनी है। जैसे अमोनिया जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स के साथ ही है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स से दूर जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स के साथ ही है। मतलब ये क्या हो गई, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे ये Cl, ये जो है ये रिएक्शन कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं है। अब ये अगर रिएक्शन कर रहा है कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, मेरी प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या हो जाएगी, मेरी प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करके ये AgCl बना रहा है। तो इसने क्या करा, दो टाइप की वैलेंसीज बताया, हम उनको डिफाइन करते हैं कौन कौन सी वैलेंसी थी। सबसे पहली वैलेंसी हमारी थी
प्राइमरी वैलेंसी। सबसे पहले मेरी वैलेंसी थी दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मेरे पास क्या होती है, इट इज बेसिकली इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मेटल की, और ये क्या होती है, बेसिकली इट इज आयोनाइजेबल। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के बराबर होती है और आयोनाइजेबल है। जैसे यहाँ पे देखिए 3Cl माइनस है, तो ये क्या है, आयंस की फॉर्म में टूट सकता है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी। जैसे इसकी देखने जाएंगे तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी कि 3Cl है। इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखेंगे, जैसे इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखें, तो अगर इसको आयंस में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये होगा CONH3 5Cl2 माइनस, वो 2 प्लस है 2Cl माइनस। तो इसमें देखेंगे 2Cl मेरे बाहर है, मतलब 2Cl माइनस मेरे आयनाइजेबल है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन भी देखें, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम निकाल के देखें तो कोबाल्ट की होगी X, अमोनिया पे चार्ज क्या होता है 0, Cl पे कितना होगा -1, तो -3, X = 3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट से भी निकाल सकते हैं, या हम इसको आयंस की फॉर्म में तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस और 3Cl माइनस। तो ये जो 3Cl माइनस है ये क्या है, मेरी प्राइमरी वैलेंसी है। तो ऐसे भी 3 आ रहा है और वैसे भी 3 आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज आयोनाइजेबल एंड इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब हम आगे सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में देखेंगे। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इट इज बेसिकली इक्वल टू, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है मेरी, ऐसी स्पीशीज, ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और बेसिकली कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल। जैसे अगर ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स को देखें तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल है वो कितने स्पीशीज से जुड़ा है, कितने आयन से, कितने एटम से जुड़ा होता है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें CONH3 6 3 प्लस एंड 3Cl माइनस, तो ये 6 स्पीशीज से जुड़ा है, मतलब 6 मॉलिक्यूल से अमोनिया से जुड़ा है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 6। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक जो सेंट्रल मेटल एटम हो कितने अदर स्पीशीज से जुड़ा है, वही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये स्पीशीज जो होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है। आप देखें जो अमोनिया है वो आयोनाइज नहीं होगा, वो सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ ही रहेगा। जैसे अगर हम देखें FeCN6 4-, इसमें देखें ये आयरन जो है वो 6 Cn से जुड़ा हुआ है, मतलब इससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम वो कितने अदर ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो जो आयरन है वो मेरे 6 Cn से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर ही क्या होती है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो हमने देखा प्राइमरी वैलेंसी ऐसी होती है जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है और आयोनाइजेबल होती है, पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल के बराबर, और कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब आयंस की फॉर्म में नहीं टूटती। थैंक यू।